राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच अधिकार और पावर को लेकर झगड़ा कोई नई बात नहीं है। हाँ, पर नई बात यह है कि अब ये झगड़ा इस कदर तक बढ़ चुका है कि जिस पर कोई बढ़िया सी एक्शन फिल्म बन जाए। वैसे तो केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच झगड़ों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन इस कड़ी में शुक्रवार को एक और मामला जुड़ गया, जिसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेज रही थी ताकि शिक्षक वापस आकर बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे सके, लेकिन एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस पर रोक लगा दी। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने इतने भारी बहुमत से सरकार बनाई है अपनी, और वो सरकार एकमात्र सरकार है जो टीचर्स को भेज रही है। मंत्री घूमते रहते हैं, अफसर घूमते रहते हैं। पहली ऐसी सरकार है देश के इतिहास में जो टीचर्स को विदेशों में दुनिया की सबसे बढ़िया ट्रेनिंग पे भेज रही है। अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट उसके पास उसने नाजायज कब्जे से कर रखा है, तो उसकी फाइल पे रख के 30 टीचर्स तो दिसंबर में जाने थे, वो नहीं जाने दिए। अब अगले 30 मार्च में जाने, वो भी नहीं जाने देंगे। तो सारे स्कूल बंद ही कर दो ना फिर, अगर अच्छी शिक्षा देनी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप बीजेपी के हर षड्यंत्र में साथ देते हैं। आप बीजेपी का इस षड्यंत्र में साथ मत दीजिए कि दिल्ली की एजुकेशन को बर्बाद करना है। आपने हमेशा एलजी ऑफिस का दुरुपयोग किया है। आपने असंवैधानिक रूप से हर काम में अड़चन अड़ाई है। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो काम है शिक्षा का, ये बहुत पवित्र काम है, इसमें मत टांग अड़ाइए। यही मैं कहना चाहता हूं। हालांकि मनीष सिसोदिया के इन आरोपों को एलजी हाउस की तरफ से खारिज करते हुए ये कहा गया कि उपराज्यपाल ने फिनलैंड में प्राथमिक प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है। इसके विपरीत कोई भी बयान भ्रामक और शरारत से प्रेरित है। सरकार को सलाह दी गई कि प्रस्ताव का समग्र रूप से मूल्यांकन करें और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का रिकॉर्ड बताएं, ताकि अतीत में किए गए इस तरह के विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आंकलन किया जा सके। अब इसी मामले ने पहले से खराब केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के रिश्ते में आग में घी डालने का काम किया। एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। तो वहीं इसी बीच दिल्ली में पावर को लेकर चल रहे झगड़े पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की मुलाकात हुई। अरविंद केजरीवाल बकायदा संविधान, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और पूरा कानूनी पोथी पत्रा लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मिलने पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जब उन्होंने इस मसले को लेकर एलजी से सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। फिनलैंड के बारे में मैंने पूछा, सर आप फिनलैंड के लिए क्यों रोकना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा सर ये आपकी फाइल नोटिंग्स हैं, इसमें साफ साफ जाहिर है 2 बार आपको फाइल भेजी गई, दोनों बार आपने फाइल लौटा दी अलग अलग ऑब्जेक्शन लगा के। तो जब अलग अलग ऑब्जेक्शन बार बार लगाए जाते हैं तो मतलब यही होता है कि आप रोकना चाहते हो। आपने लिखा है कि इट इज़ नोटेड दैट अर्लियर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ कंडक्टेड वेरियस फॉरेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सच प्रोग्राम्स। डिपार्टमेंट मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि भाई ये जो टीचर बाहर जाएंगे इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने कहा सर इस देश का सैनिक अपनी जान देता है, मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये महीना उसको तनख्वाह मिलती है। जिस दिन उस सैनिक ने अपनी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करनी चालू कर दी ना अपनी जान की, ना आप बचोगे और ना मैं बचूंगा। हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, और हम अपने बच्चों का जब भविष्य बना रहे हैं, आप पूछ रहे हो उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी। मैं कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, सारी तनख्वाह मैं अपने बच्चों पे लुटा देता हूँ। कल को अगर मैं ये देखना चालू कर दूँ कि मेरे बच्चों पे मैं जो कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। सर कई चीज़ों की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होती। हम देश बना रहे हैं, हम राष्ट्र बना रहे हैं। इस देश का बच्चे बनेंगे तो राष्ट्र बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो राष्ट्र बनेगा। तो जब आप इस तरह की कॉस्ट, मैंने कहा सर सीएम की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुई आज तक कि सीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एलजी की कॉस्ट बेनिफिट हुई है कि एलजी का दफ्तर जो है वो सरकार के लिए अच्छा है कि बुरा है? मैंने कहा टीचर्स, अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, सारे देश के बड़े बड़े नेता स्विट्जरलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए।
उनकी कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हुई। टीचर्स अगर फिनलैंड जा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मांगी जा रही है, तो ये तो रोकने के लिए किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच चल रहे पावर के दंगल का अखाड़ा बनकर रह गई है। अब इसी मामले को ले लीजिए। केजरीवाल सरकार एलजी पर दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से रोकने का आरोप लगा रही है, तो वहीं उपराज्यपाल दफ्तर को यह सफाई देनी पड़ती है कि रोका नहीं गया है, बल्कि मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट करने के लिए कहा गया है। अब भैया इस मामले को लेकर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो भगवान जाने। लेकिन एक बात तो तय है कि इस झगड़े का असल खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। अब ये रात कब और कहां जाकर थमेगी, ये भी कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।